हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बोट का प्रोडक्ट वो चाहे स्मार्ट वॉच हो, TWS हो, ब्लूटूथ हो या नेक बैंड हो, अगर वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से खराब हो चुका है या आपने उसको जस्ट न्यू परचेस किया है एंड जो 7 डेज की रिटर्न और रिप्लेस का टाइमलाइन एंड हो चुका है, आप बोट के सर्विस सेंटर पे ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट को बदल सकते हैं एंड वारंटी क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि आपका प्रोडक्ट 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या केस हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो गाइज, मैंने परचेस किया था बोट ब्रांड की रोकस 335 एंड 6 मंथ बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी। उसको मैंने चार्ज भी किया, सब कुछ किया, बट नहीं चली। एंड वो नेक बैंड ऐसी थी कि आप उसको मैन्युअली भी ओपन नहीं कर सकते थे। एंड फिर मैंने जहाँ से इसको परचेस किया था, मैं लोकल मार्केट में ले गया। एंड इसके पहले मैंने ऑफलाइन भी अप्लाई किया था। इसका बोट सर्विस सेंटर बना हुआ है, वो आपको टोकन देते हैं एंड वेट करने के लिए कहा जाता है। एंड इसका बिल और बॉक्स भी आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन मैंने इस प्रोसेस को स्किप किया और शॉप पे गया जहाँ से मैंने इसको परचेस किया था। उन्होंने बोट की सपोर्ट साइट में जाके ऑनलाइन वारंटी क्लेम की। उन्होंने उस टाइम मुझे नहीं बताया था कि ये प्रोडक्ट अभी साइट पे अवेलेबल है या नहीं है। मींस उसको रिप्लेस ही होना था, क्योंकि क्या है कि कंपनी भी इसको ठीक करके नहीं दे सकती है। क्योंकि नॉर्मली अगर होता तो ये ओपन कोई भी कर लेता, मैं खुद ही इसको रिपेयर कर लेता। लेकिन अब क्या है कि वो ओपन ही नहीं हो पा रही थी। इसके लिए दुकानदार ने मुझे बिना बताए कोई और मॉडल सेलेक्ट करके बता दिया। एंड बोट का वो प्रोडक्ट था 255 प्लस प्रो। एंड पता नहीं कि वो प्रोसेस उसने किस तरीके से की थी, लेकिन मैंने भी उसको फिर बाद में दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई करके देखी थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। अगर आप लोगों को अगर वो प्रोसेस पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एंड उसके बाद में जब मुझे लगा कि शायद ये इसका अच्छा साउंड होगा एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होगी, लेकिन जब रिसीव हुआ तो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी थी उसकी। इससे तो अच्छा जो 300-400 रुपये में मिलता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। एंड उसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। रोकस 255 प्लस प्रो की कीमत है 1000 रुपीज़। एंड इसके पहले जो मैंने परचेस किया था रोकस 335 की प्राइस थी 1500 रुपये। वो बेस्ट क्वालिटी का था एंड उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे। खैर, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए पूरा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन वारंटी क्लेम करनी है। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने नियर बाय बोट सर्विस सेंटर को भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चले जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाके हमें यहाँ पे सर्च करना है बोट सपोर्ट लाइफ स्टाइल। ये पहले से मैंने सर्च किया है तो इसको मैं टच कर दूंगा। एंड यहाँ पे हमें इसको क्रॉस करना है एंड थोड़ा सा नीचे जाना है तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये सर्विस सेंटर। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अलग अलग स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मेरा जो स्टेट है ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से सिटी में इसके सर्विस सेंटर है, जैसे कि भोपाल में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, जबलपुर में है। तो अब जैसे कि इंदौर में है, कहाँ पे, यशवंत प्लाजा में। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल भी कर सकता हूँ एंड कॉल पे बात भी कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ उनसे। प्लस मुझे एड्रेस भी मिल गया है तो मैं डायरेक्ट जाके वहाँ पे वारंटी क्लेम कर सकता हूँ। ये ऑफलाइन प्रोसेस हो जाती है। एंड मैं आपको ऑनलाइन किस तरीके से हमें यहाँ पे भी हम इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो सिंपली हमें बैक चले जाना है। ये बैक चले जाते हैं हम, तो फिर से ये बोट लाइफ स्टाइल के मेन पेज पे आ गए। अब इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ एंड हमें नीचे जाना है। इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लेम वारंटी। तो यहाँ पे डिस्कवर हाउ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर कंप्लेंट करनी होती है। एंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने कहीं से ऑनलाइन परचेस किया है या ऑफलाइन परचेस किया है तो यहाँ पे हमें डिटेल डालनी होती है। कंपनी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पे हमें वारंटी क्लेम करनी होती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ एंड फिर आपको यहाँ पे OTP डालना होगा जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद में इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है, जैसे फुल नेम, ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट का ग्रुप। जैसे प्रोडक्ट का ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपका कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो, ब्लूटूथ ईयरफोन हो, नेक बैंड हो, एयरडॉप्स हो, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। एंड अगर आपका कोई स्मार्ट वॉच है तो आपको यहाँ पे बोट वियरेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो मॉडल नंबर है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे मेरे पास आर्केड स्मार्ट वॉच है बोट कंपनी की, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। कूल ब्लू कलर है तो मैं कूल ब्लू पे टच कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है जो भी अपने एरिया का होता है। अब जैसे मैंने पिन कोड डाल दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है ये कॉर्पोरेट गिफ्ट ही आएगा। एंड यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट नेम लिखना है। अब कॉर्पोरेट नेम में जो इसके अंदर लिस्ट आता है उसी में से ही आपको सिलेक्ट करना होता है। अब जैसे इसके अंदर अभी ऑप्शन तो आ नहीं रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आएगा। सबमिट पेज पे क्लिक करता हूँ
तो अभी मैंने सबमिट पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे मैंने नेम एंड ईमेल एड्रेस नहीं डाला था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट नेम लिखा आ गया है। अब जैसे कि इसमें क्या क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये नीति इंटरप्राइजेस है, राइजिंग पॉइंट है, एंड और भी ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको। कंट्री वाइड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड है, एंड ऐसे यहाँ पे लक्ष्य इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। तो ऐसे इनमें से ही आपको पिन्नेकल एंटरप्राइजेस है, ऐसे ही इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। आप मैन्युअली इसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको इन्हीं कॉर्पोरेट कंपनी से ही आपको अगर प्रोडक्ट मिला है, गिफ्ट मिला है, तो ही इसमें आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपको गिफ्ट मिला है तो आपको सारी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, एंड उस कंप्लेंट नंबर को आपको सेव करके रखना है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ तो आपको रिप्लेस में मिल जाता है, एंड अगर उसी प्रोडक्ट को वो रिपेयर करके दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड कुछ केस में क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको उसी रेंज में दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरी स्टेप की। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है रजिस्टर कंप्लेंट का, अब सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ किया है या ऑफलाइन परचेज़ किया है, तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी होती है। तो अब इसमें जैसे प्रोडक्ट ग्रुप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ आपकी कोई स्मार्ट वॉच हो, पावर बैंक हो, यूएसबी केबल हो, या जो भी हो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है पावर बैंक, तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंड इसमें यहाँ पे हमें मॉडल नंबर डालना होता है। अब जैसे इसका मॉडल नंबर है PB400, एंड इसका कलर है कार्बन ब्लैक। तो इस पर मैं क्लिक किया, एंड यहाँ पे हमें जो भी आपका एरिया का पिन कोड होता है वो डालना है। तो अब यहाँ पे मैं अपना एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ, एंड यहाँ आई एग्री पे जाके आपको टिक करना है, एंड सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, जिसमें हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेस किया है एंड उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है वही मोबाइल नंबर हमें इसमें डालना होता है। एंड यहाँ पे हमें सेंड वेरिफिकेशन कोड क्लिक करना होता है, तो हमें एक OTP मिल जाता है। एंड वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद में इस टाइप से ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ हमें अपना फुल नेम डालना है, एंड यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस इसके लिए डालना होता है क्योंकि जो भी डिटेल जाती है, सपोज़ जो भी कंप्लेंट नंबर मिलेगा एंड जो भी बाकी की डिटेल होती है वो डायरेक्ट हमें ईमेल पे मिल जाती है। एंड आपको नाम वही डालना है यहाँ पे जो नाम से आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, कोई भी नाम मत डाल दीजिएगा। ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, एंड नेक्स्ट पेज ओपन होने पे हमें इस टाइप का इंटरफेस दिख जाता है। अब जैसे जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था बोट का एनर्जी श्रोम PB400 कार्बन ब्लैक है, ये पावर बैंक हो गया। एंड इसका जो प्रोडक्ट ग्रुप था वो एसेसरीज में है पावर बैंक। एंड यहाँ पे हमें जो मैंने परचेस किया था वही मॉडल देखने को मिल जाता है। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है, एंड यहाँ पे ईमेल ID है। एंड यहाँ पे हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन भी डालना होता है जो कि मैंडेटरी होती है। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हमें बतानी है कि आखिर आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमें सपोज़ मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि बटन नॉट वर्किंग। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरी हमें प्रॉब्लम बतानी है कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, बटन में प्रॉब्लम है तो किस वजह से है, कैसी है, क्या है, सब कुछ इनमें मेंशन करना है हमें। इसके बाद में परचेस प्लेटफॉर्म हमें बताना है कि हमने कहाँ से इसको परचेस किया है। अगर आपको किसने गिफ्ट किया है तो कॉर्पोरेट गिफ्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑफलाइन रिटेलर्स का, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैंने इसको परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट पे मैं टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डालना होता है। अब सीरियल नंबर कैसे हम देख सकते हैं कि कहाँ लिखा होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बॉक्स होता है उसके ऊपर QR कोड एंड सीरियल नंबर कहाँ लिखा होता है। अब जैसे मेरे पास है ये बोट का 141 एडोप्स, तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये QR कोड भी होता है, एंड जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है। अब मेरे पास जो बोट का पावर बैंक है उसका बॉक्स तो कहीं और रखा है, एंड मैं आपको मेन प्रोडक्ट पे बता देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये बोट का lifestyle.com लिखा हुआ है। ये साइट के नीचे QR कोड है, QR कोड के नीचे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है। एंड मैं एक और प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ, ये है बोट की ही स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे भी आपको बैक साइड में यहाँ पे QR कोड के साथ में यहाँ पे सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो सीरियल कोड होता है वही का वही सेम डालना है। इसके बाद में इनवॉइस डेट डालनी है कि किस डेट को आपने इसको परचेस किया है, तो वो डालनी है। सेट करने के बाद में इसके बाद में यहाँ पे हमें इनवॉइस बिल, जो इनवॉइस बिल होता है, अब आपने अगर ऑफलाइन लिया होगा तो उसका जो बिल है उसका फ़ोटो इस पर सिलेक्ट करना है। 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी फ़ोटो होगा उसका। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउज़र में जाना है, एंड गैलरी में अगर आपने लिया हो तो अच्छी बात है, तो गैलरी में से चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर नहीं लिया है तो आप यहाँ से कैमरे से भी उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है तो उस पर भी आपको अपनी ईमेल ID या जहाँ से भी आपने ऑनलाइन स्टोर से परचेस किया है उस पर भी आपको इनवॉइस बिल देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड इसके बाद में
प्लीज़ फिल एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आपको क्लियरली और सही सही डालना है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब है, रिपेयर होने के लिए जाएगा, तो वो यहीं से पिकअप होगा। आपके घर के एड्रेस पे बंदा आएगा, वो प्रोडक्ट को पिकअप करके ले जाएगा। अब मैं आपको इसमें कुछ कंडीशन बता देता हूँ। अब सपोज़ अगर आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया है, अगर वही प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में मिल जाता है तो अच्छी बात है। एंड कुछ केस में क्या होता है कि वही प्रोडक्ट जो आपने दिया है, अगर वही रिपेयर हो जाता है तो वही प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। एंड कुछ केस में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ओपन नहीं हो पाते हैं, या कंपनी उसको डिनाइट कर देते हैं कि इसको रिपेयर हम करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डेड हो चुका होता है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट सेम टू सेम आपको रिप्लेसमेंट में दे देते हैं। कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं कि अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपने जैसे ये प्रोडक्ट दिया तो आपको इसी रेंज में दूसरा प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। अब मेरे केस में क्या होता कि मेरे पास जो 335 नेक बैंड थी, वो प्रोडक्ट ना तो रिपेयर हो पा रहा था, ना ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे उसी रेंज का दूसरा प्रोडक्ट 255 प्लस प्रो मुझे प्रोडक्ट दे दिया। अब जो मुझे प्रोडक्ट मिला उसकी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद में हमें क्या करना है कि सब कुछ डिटेल हमें डालने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करेंगे आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाता है। इसी नंबर से आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका अभी पार्सल कहाँ है एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकअप कब तक होगा, एंड सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। ये डिटेल आपको अपने मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सअप पे भी मिल जाती है, एंड आपने जो ईमेल इसमें डाला है उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो ये प्रोसेस होती है ऑफलाइन की। ऑनलाइन की मैंने आपको बता दी है। एंड जो कॉर्पोरेट गिफ्ट मिलता है कि वो पर्टिकुलर वही कंपनी से मिलना चाहिए। आई होप गाइज यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी चाहते हैं किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या उसका ट्रूली रिव्यू, एंड किस ने इस प्रोडक्ट को परचेस किया है एंड उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या आपका भी कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उसका ट्रूली रिव्यू देते हुए। एंड ऐसा ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके।